अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको हजरत इब्राहिम अदहम की मुतासिर किन कहानी सुनाते हैं। वो शहजादा जो सच्चाई की तलाश में अपना तख्त छोड़ गया। ऐशो आराम और ताकत की जिंदगी से निकलकर उसने रूहानी तज़किया और अल्लाह के सामने मुकम्मल सरसपुर्दगी का रास्ता इख्तियार किया। उसका सफर हमें ईमान, आजिज़ी और इलाही तलाश की ताकत के बारे में सबक देता है। बहुत अरसा पहले शहर बल्ख में एक नौजवान बादशाह रहता था जिसका नाम इब्राहिम अदहम था। वो एक वसीय सल्तनत पर हुकूमत करता था जिसमें शाही महल, चमकदार सोना, बहते हुए दरिया और ऐसे बागात थे जो खुद जन्नत के लगते थे। नौकर उसके हुक्म पर दौड़ते, मौसीकार उसके हालों में बजाते और फौजें हर छोटे से छोटे उसके लफ्ज पर हरकत करने को तैयार थी। दुनिया की नजर में उसके पास हर वो चीज थी जो इंसान कभी चाह सकता था, दौलत, ताकत, इज्जत और सुकून। फिर भी एक रात उसके दिल में कुछ हरकत हुई। वो अपने शाहाना बिस्तर पर लेटा छत की तरफ देख रहा था और गहराई में सोच रहा था, ये सारी दौलत, ये सारी ताकत, लेकिन मरने के वक्त में क्या साथ ले जाऊंगा? मैं अल्लाह को कैसे पा सकता हूं? ये बेचैनी वाले सवालात उसे घेरे रहे, यहां तक कि आखिरकार वो सो गया। आधी रात को इब्राहिम भारी कदमों की आवाज से जागा। तजस्सुस में वो खामोशी से उठा और छत पर चला गया। महल खामोश था सिवाय चंद लोगों के जो चांदनी में एहतियात से हरकत कर रहे थे। सिपाही राहदारियों में सोए हुए थे, मेहमानों से बेखबर। इब्राहिम ने एक शख्स से पूछा, तुम उस वक्त रात को क्या तलाश कर रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, हम अपने ऊंट की तलाश कर रहे हैं जो खो गया है। इब्राहिम हैरान होकर वसिया छत के इर्द गिर्द देखा और पूछा, क्या वाकई ये ऊंट तलाश करने की जगह है? आदमी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, और क्या तुम्हारा महल अल्लाह को तलाश करने की जगह है? ये अल्फाज इब्राहिम के दिल पर बिजली की मानंद गिरे। उसका दिल, जो तवील अरसे से बेचैन था, अचानक हकीकत को समझ गया। दुनिया की दौलत, ऐशो आराम और ताकत कभी भी उसे अल्लाह के करीब नहीं ला सकती। इसी रात तुर्क दुनिया का बीज उसकी रूह में बो दिया गया। सुबह होते ही बगैर किसी को बताए इब्राहिम महल छोड़ गया। उसने तख्त, दौलत और हत्ता के अपने खानदान को तर्क किया। एक सादा गधे पर सवार हुआ और सहरा की तरफ रवाना हुआ। उसने कुछ भी नहीं चाहा, बस अल्लाह के करीब होने की तलब रखी। इब्राहिम सहराओं, पहाड़ों और जंगलों में घूमता रहा। वो गरीबों के दरमियान रहा, फटे हुए कपड़े पहने और जो रिज्क अल्लाह भेजता वो खाता। बादशाही छोड़ने के बावजूद उसकी मौजूदगी लोगों की तवज्जो खींचती। लोग रहनुमाई के लिए उसके पास आते, हालांकि वो कोई रहनुमाई नहीं चाहता था। एक मशहूर कहानी उसके बेटे की तलाश के बारे में है। कई दिन की तलाश के बाद बेटे ने इब्राहिम को एक पुरसुकून झील के किनारे बैठा पाया जहां वो छोटे सुई से कपड़े सी रहा था। अवा, उसके बेटे ने हैरान होकर पूछा, तुमने इतने बड़े महल को छोड़कर क्या हासिल किया? अब तुम इतने बदहाल हो गए। इब्राहिम मुस्कुराया। जिस सोई से वो कपड़े सी रहा था उसे झील में फेंक दिया और अल्लाह से सरगोशी की। मछली फौरन वो सोई लेकर वापस आई। ये मेरी नहीं है, इब्राहिम ने सर हिलाते हुए कहा। सही सोई ले आओ। दोबारा मछली ने डूबकर वापस लाई। उस बार वही सही सोई जो इब्राहिम इस्तेमाल कर रहा था। उसे उठाते हुए उसने कहा, यही हासिल हुआ जब मैंने दौलत और ऐशो आराम छोड़ दिया। अल्लाह जो सब चीजों के लिए काफी है, ये सब कुछ नहीं था। हजरत इब्राहिम अदहम की जिंदगी अल्लाह की अनायत के निशानात से भरी हुई थी। जब वो घूमते, हत्ता के जंगली जानवर और परिंदे भी बगैर खौफ के उसके करीब आ जाते। वो उसकी पाकीज़गी को पहचानते और अक्सर खाना लाते या बस करीब बैठ जाते। कहा जाता है कि जिन भी उससे मशवरा लेने आते वो भी उसकी मौजूदगी से आजिज हो जाते। गैब की दुनिया ने उसकी अल्लाह के करीब होने को तस्लीम किया। इब्राहिम अक्सर वीरानों में बगैर किसी जाहिरी जराए के जिंदा रहता। पत्थरों से पानी नमूदार होता, खाली जगहों में रोटी मिलती और रिज्क ऐसे आता जो इंसानी समझ से बाहर होता। एक बार दौलत के फख्र करने वाले एक आदमी ने उसे मुतासिर करने की कोशिश की। इब्राहिम ने उसे एक सादा पत्थर दे दिया और कहा, उसे अपना खजाना समझो, देखते हैं क्या ये तुम्हें भूख या खतरे में बचा सकता है। आदमी हंसा, लेकिन सबक समझ गया, मादी दौलत आरजी है, सिर्फ अल्लाह हमेशा के लिए रिज्क देता है। यूं इब्राहिम का सफर महज तुर्क दुनिया नहीं था, ये रूहानी महारत और मौजिजात से भरा हुआ था। तख्त और बादशाही छोड़ने का मतलब यह था कि दिल की सुकून किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। वो सहराओं, जंगलों और पहाड़ों में अल्लाह की मदद पर जिंदा रहा। परिंदे, जानवर और हत्ता के जिन भी उसकी पाकीज़गी को पहचानते थे, ये उसकी अल्लाह के करीब होने की निशानी थी। इसका बेटा, गांव वाले और मुसाफिर सीख गए कि असल दौलत वो दिल है जो ईमान से भरा हो। सोई, खाना और जानवर सब इलाही हिकमत के सबक बन गए। हजरत इब्राहिम इदहम वफात पाए जैसा कि वो जीते, सादा, आजिज और अल्लाह के लिए मुखलिस। लेकिन उसकी कहानी सदियों से जिंदा है।
बादशाहों, उलमा, सूफियों और सच्चाई के तालिबीन को मुतासिर करती है। वो इंसानियत को याद दिलाते हैं कि ताकत, दौलत और ऐशो आराम आर्जी हैं और सबसे बड़ी दौलत दिल में अल्लाह की मौजूदगी है। सदियों बाद भी सूफी बुजुर्ग, मुअर्रिख और तलबा उसकी जिंदगी को हैरत के साथ बयान करते हैं। वो बादशाह जो सूफी बन गया, हुक्मरान जो खादिम बन गया, और वो शख्स जो सब कुछ छोड़कर हकीकत में सब कुछ पा गया। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।